सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डेवलॉग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग यूनिटी में बटन से कैसे वर्क कर सकते हैं। यानी कि हम लोग को अगर मोबाइल के लिए हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को बटन ऐड करना पड़ेगा एंड उस बटन से हम लोग कोई भी फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, बटन के लिए आपको सबसे पहले तो कैनवास क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनवास है जिसमें मैंने बटन को ऐड किया हुआ है। तो ये है गाइस कैनवास एंड गाइस उसमें कैनवास में आपको एक बटन डालना होगा। एंड मैंने अभी एक क्यूब ले लिया है जो कि है ग्राउंड एंड एक ले लिया है क्यूब जो कि हम लोग का प्लेयर है। तो अगर हम अभी प्ले बटन पर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्ले मोड में ऑन हो चुका है। एंड अगर मैं हम लोग टैप करते हैं मूव पर तो ये कुछ भी वर्क नहीं करता है। तो इसको वर्क करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ने मूवमेंट की स्क्रिप्ट बनाया है तो इसलिए उसका नाम भी मूवमेंट ही दे देंगे। तो स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट विंडो में आना है एंड यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट में जाकर एक सी शार्प स्क्रिप्ट चूज कर लेना है। तो हम लोग प्लेयर का मूवमेंट बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लेयर मूवमेंट। एंड गाइस, ध्यान रहे कि आपका जो यहाँ पर नाम रहेगा वही यहाँ पर भी होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। यानी कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर गाइस प्लेयर पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेयर मूवमेंट यहाँ पर लिखा है एंड वही यहाँ इस स्क्रिप्ट का नाम है। तो हम लोग स्क्रिप्ट किसके लिए बना रहे हैं? प्लेयर के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सिंपली इसको प्लेयर पर ड्रॉप कर देंगे। तो प्लेयर अभी हमारा क्यूब है, ये है गाइस क्यूब हमारा प्लेयर है, तो इस पर हम लोग ने ड्रॉप कर दिया। तो अभी गाइस ये स्क्रिप्ट कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शन लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग चलिए कुछ स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम लोग को ये चाहिए कि जो प्लेयर है आगे यानी कि जेड एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस पर मूव करे। एंड उस मूवमेंट को हम लोग को क्या करना है, इस जो मूव टूल है इससे हम लोग को एक्सेस करना है। यानी कि जब हम मूव को दबाएंगे तब ये आगे बढ़ेगा और नहीं, फिर अगर नहीं दबाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो यही ना हमारा काम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को ऑब्जेक्ट को असाइन करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग का क्या ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे पब्लिक। सबसे पहले पब्लिक गेम क्योंकि हम लोग को एक गेम ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट एंड नाम दे देंगे इसका। प्लेयर के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए इसका नाम भी प्लेयर दे देंगे, लेकिन स्मॉल में हम लोग इसका नाम प्लेयर दे देंगे। एंड फिर से इसको सेव कर यूनिटी में हम लोग जैसे ही आएंगे तो ये स्क्रिप्ट को कंपाइल करेगा कुछ देर एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे। एंड यहाँ पर आप स्क्रिप्ट में देख सकते हैं यहाँ पर प्लेयर ये मांग रहा है। तो प्लेयर में हमारा क्यूब है तो सिंपली इस क्यूब को यहाँ पर डाल लेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको मूव कराना है, ठीक है। तो मूव कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मूव कराने के लिए हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट। हम लोग इसमें मूव कैसे करा सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आप देखिएगा तो यहाँ पोजीशन है। तो अगर मैं इस पोजीशन को चेंज करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा प्लेयर है वो मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पर भी एंड वाई एक्सिस पर भी ऊपर नीचे। तो अभी मैं इसको 0 0 कर देता हूँ एंड एक्स एक्सिस पर लेफ्ट एंड राइट। तो इसी को हम लोग को स्क्रिप्ट के जरिए बटन से एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट में अगर हम लोग सिंपली लिखेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस न्यू वेक्टर से, तो ये क्या होगा, ये इस अब डायरेक्ट हम लोग जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी हम लोग को क्या चाहिए कि जैसे हम लोग मूव पर क्लिक करें यानी बटन पर हमारा, तब प्लेयर आगे बढ़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉइड बनाएंगे। एंड वॉइड कैसा बनाएंगे, तो पब्लिक बनाएंगे क्योंकि हम लोग को बटन से एक्सेस करना है, इसलिए पब्लिक वॉइड एक बना लेंगे, वॉइड बना लेंगे। एंड इसको हम लोग मूव मतलब आगे के तरफ बनाना है तो इसलिए हम इसको नाम देंगे मूव फॉरवर्ड। कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ तो वो आप देख लेना। तो मूव फॉरवर्ड, उसके बाद इसमें हम लोग कुछ फंक्शन को ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या फंक्शन को ऐड करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सिंपली लिखेंगे प्लेयर। सबसे पहले हम लोग प्लेयर को असाइन करेंगे प्लेयर डॉट। और उसके बाद हम लोग को ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट चाहिए तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट। उसके बाद पोजीशन को चेंज करना है तो पोजीशन
हम लोग को पोजीशन असाइन हो गया। अब इसके बाद क्या लिखे, तो अब इसके बाद अगर हम लोग को आगे के यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हम लोग को आगे की ओर जाना है तो यहाँ पर हम लोग को देख सकते हैं प्लस करना पड़ेगा, उल्टा हो गया गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम लोग जेड एक्सिस से प्लस वैल्यू पास करते हैं तो ये आगे की तरफ जाता है, माइनस पास करेंगे तो पीछे की तरफ जाता है। तो एक तो हम लोग को पता चल गया कि अगर आगे हम लोग को अभी जाना है तो हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे प्लस, एंड प्लस के बाद क्या लिखेंगे, तो इक्वल लिखेंगे। अब हम लोग को जाना कहाँ है आगे, तो ये गाइस इसमें एक्स वाई जेड दिया है, तो अगर हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट दिया होगा तो वेक्टर सी का कंपोनेंट होगा, तो हम सिंपली लिखेंगे वेक्टर न्यू वेक्टर 3 लिखना है। एंड गाइस जो न्यू होगा तो वो आपको स्मॉल में लिखना है, एंड वेक्टर का जो है वो आपको कैपिटल में लिखना है। ये सब आपको ध्यान देकर लिखना है, न्यू वेक्टर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग सिंपली एक ब्रैकेट डालेंगे, एंड ब्रैकेट में हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू लिखेंगे। तो अभी मैं लिखता हूँ 0 एक्स का एंड वाई का भी 0, एंड जो है ये जेड का हम लोग को क्या करना है, मान लें हम लोग को 2 वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पर, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2 लिखकर एंड एफ यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये लगा के सेव कर एंड अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में यूनिटी में। एंड अगर हम लोग अभी प्ले बटन पर क्लिक करें तो अभी हम लोग क्या होगा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम लोग मूव ऑप्शन पर क्लिक करें तब भी आगे नहीं बढ़ेगा, और क्यों नहीं बढ़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने तो जो प्लेयर का मूवमेंट स्क्रिप्ट है इसको असाइन कर लिया एंड इसको स्क्रिप्ट एक बना दिया, लेकिन कैसे ये जो स्क्रिप्ट है ये कब कॉल होगा, ये मतलब फंक्शन, ये अभी इस गेम इंजन को नहीं पता है। तो उसी को चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बटन में जाएंगे एंड आप इसको नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है ऑन क्लिक, यानी ऑन क्लिक पर इवेंट पर किस फंक्शन को कॉल यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो उसके लिए हम इस पर प्लस टैप करेंगे तो ये कुछ ऑब्जेक्ट को मांगेगा। तो अभी हम लोग प्लेयर की स्क्रिप्ट लिखे थे एंड प्लेयर पर ही स्क्रिप्ट डाले थे, तो प्लेयर को यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नो फंक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेयर मूवमेंट, यानी कि हम लोग का जो स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा था वही आ जाएगा। एंड प्लेयर मूवमेंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मूव फॉरवर्ड, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा था मूव फॉरवर्ड वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ इस पर कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्लिक कर तो अगर हम लोग यहाँ पर मूव को पर प्रेस करते हैं तो देखिए अभी आगे बढ़ रहा है। मूव पर प्रेस करते हैं तो आगे बढ़ा है। तो गाइस कांग्रेचुलेसन, आपने अपना पहला यूआई बटन क्रिएट कर लिया है। एंड गाइस अभी जो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखिए, अगर मैं मूव पर क्लिक करता हूँ तो ये आगे बढ़ता है, उसके बाद हटाने पर रुक जाता है, फिर करता हूँ क्लिक है तो ये कुछ आगे नहीं बढ़ता है, यानी कि हम लोग क्लिक कर जब छोड़ेंगे तब आगे बढ़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हमने इस पर डाला है कि जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इस पर हम लोग को एक फंक्शन डालना पड़ेगा जो है कि बटन डाउन एंड बटन अप, यानी कि पॉइंटर डाउन एंड पॉइंटर अप। तो ये 2 फंक्शन गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस, एंड इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। लाइक अगर आपको सीन चेंज करना होगा तो इस ऐसे बटन बना के कर सकते हैं सीन चेंज। एंड गाइस बहुत सारी चीज़ जैसे सेटिंग बटन, पॉज बटन, रिज्यूम, रीस्टार्ट, ये सब बटन को आप ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो बस गाइस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही है। सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं क्योंकि फ्री है ऑफकोर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।